बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग मेजर जो टॉपिक है वो बाइनरी रिलेशंस इसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर बाइनरी रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको भी इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले बाइनरी रिलेशन के हवाले से दो बातें बड़ी अच्छी तरह माइंड में बिठा लें। देखें, हम दो चीज़ें ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। एक चीज़ स्टूडेंट आप लोगों ने बहुत शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था, सबसेट्स, आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होगा। और दूसरा, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट पढ़ा था, वो भी आपको याद होगा। अब याद रख लें, इन दोनों चीज़ों को अब हमने जब कंबाइन करना है तो इससे स्टूडेंट्स बनते हैं बाइनरी रिलेशंस। यानी कि अगर हमें दो सेट्स ए और बी दिए जाएं और हमें कहा जाए कि फाइंड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, इट मींस वी जस्ट फाइंड द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स लेना है और उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे के सारे पॉसिबल सबसेट याद रख लें, यहां पे क्या कहलाते हैं, रिलेशंस कहलाते हैं, बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। जी स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, अ बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ए क्रॉस बी पहले आप फाइंड आउट करेंगे। अगर फ्रॉम ए टू बी कहा जा रहा है तो स्टूडेंट आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए फ्रॉम बी टू ए तो स्टूडेंट आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट कभी सिर्फ फॉर एग्जांपल एक सेट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि फाइंड बाइनरी रिलेशंस इन ए या फाइंड बाइनरी रिलेशंस इन बी, अगर सिर्फ इन ए कहा जाए तो इसका मतलब है ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल इन बी कहा जाए तो इसका मतलब है बी का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा। जी स्टूडेंट, पहली बात क्लियर हो गई। फ्रॉम ए टू बी अगर हम कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट किया। अब ए क्रॉस बी जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, पॉसिबल सबसेट का फार्मूला स्टूडेंट आपको याद होगा, पावर सेट में भी हमने यूज किया था। सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n। वहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होते हैं, बाकी और कोई फर्क नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर n को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सबसेट्स का पता चलेगा और वो जितने सबसेट्स बन सकते हैं वो याद रख लें, वही बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहां पर एक एग्जांपल करते हैं। हमने सपोज किया एक सेट ए हमें गिवन है a, b की इक्वल, सेट b हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1, 2 की इक्वल। कहते हैं फाइंड एनी 5 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। ए से बी की साइड पे आपने स्टूडेंट्स 5 बाइनरी रिलेशन फॉर्म करने हैं। जी स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा फ्रॉम ए टू बी कहा जाएगा तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी। जी स्टूडेंट, हमने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी फाइंड आउट किया। ए की वैल्यू a, बी की वैल्यू स्टूडेंट 1, 2। आपको पता है कि इसमें ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, बारी बारी ए 1 के साथ आएगा, फिर ए 2 के साथ आएगा, फिर बी 1 के साथ आएगा, फिर बी 2 के साथ। तो ये स्टूडेंट 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में कितने ऑर्डर पेयर आए, 4। इट मींस इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 4। तो 2 की पावर 4 मींस 16 बाइनरी रिलेशन इसके टोटल पॉसिबल हैं। यानी कि जितने इसके सबसेट बन सकते हैं, हर सबसेट एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक है जी स्टूडेंट, हमें कितने फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स, यहां पे जस्ट 5। अब देखें 5 बाइनरी रिलेशन यहां लिखने जा रहा हूं मैं। नाउ द बाइनरी रिलेशंस आर, पहले बाइनरी रिलेशन को स्टूडेंट मैंने नाम दिया R1। पहला जो आपके पास सबसेट होता है वो स्टूडेंट्स होता है नल सेट, तो मैंने नल सेट को बाइनरी रिलेशन नंबर 1 कह दिया। जी स्टूडेंट, सेकंड मैंने R2 लिखा है, सेकंड बाइनरी रिलेशन। आपको पता है एक एक ऑर्डर पेयर लेते हैं, मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर लिया a, 1, तो ये स्टूडेंट हमारा R2 हो गया। R3, जी स्टूडेंट, जब आप एक एक ऑर्डर पेयर के बाइनरी रिलेशन बना लेते तो फिर आप पेयर वाइज बनाएंगे, जैसे पेयर वाइज सबसेट बनाते थे। तो यहां पे मैंने दो ऑर्डर पेयर लिए, एक a, 1 लिया और इसके साथ मैंने दूसरा लिया b, 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट R3 हो गया। आप कोई भी बना सकते हैं, चूंकि 16 है तो 16 में से 5 बनाने, जरूरी नहीं कि जो 5 मैं बना रहा हूं आप भी वही 5 बनाएं। आप चाहे तो पहला बनाएं नल सेट और उसके बाद हर ऑर्डर पेयर को एक एक बार सेपरेटली लिखें तो आपके 5 वहीं कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक नल सेट का बनाया, एक ऑर्डर पेयर का बनाया, फिर 2 ऑर्डर पेयर, फिर मैंने अगेन 2 ऑर्डर पेयर और लिए। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने
वो ऑर्डर पेयर लिए जो पहले नहीं लिए थे, जैसे a,1 और b,1 लिए थे, अब मैंने a,2 और b,2 ले लिए। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास फोर्थ बाइनरी रिलेशन हो गया। और फिफ्थ बाइनरी रिलेशन में स्टूडेंट मैंने 3 ऑर्डर पेयर्स ले लिए, a,2 b,1 b,2। तो इस तरह मैंने 5 बाइनरी रिलेशन जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया था वो मैंने फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको ज्यादा कहा जाए तो आप ज्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जिस स्टूडेंट को सब सेट फाइंड आउट करने आते हैं बेटा, वो सारे के सारे वही सब सेट को आपने बाइनरी रिलेशन का नाम दे देना है, और कोई उसमें डिफरेंट चीज नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके डोमेन और रेंज की तरफ आ जाते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। जी स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होता है? जब आप बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं, याद रख लें, बाइनरी रिलेशंस के डोमेन और रेंज होते हैं। देखें, जब आप कोई भी रिलेशन लिख रहे हैं तो अब इसका डोमेन भी है और इसकी रेंज भी है। अब डोमेन क्या है और रेंज क्या है? जी स्टूडेंट, बड़े गौर से बात सुनिएगा। हर रिलेशन के अंदर कुछ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स गिवन होते हैं। अब ये जो ऑर्डर पेयर्स गिवन है, इन तमाम ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, इन तमाम फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर स्टूडेंट्स आप एक सेट की फॉर्म में लिख दें, तमाम फर्स्ट एलिमेंट्स को, यानी कि जितने ऑर्डर पेयर, फॉर एग्जांपल फोर्थ ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, तो हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स कहते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को अगर आप एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा? ये उसका डोमेन बन जाएगा। यानी कि द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स in a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation R। जी स्टूडेंट, और रेंज क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट्स को, यानी कि तमाम ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जब हम उन्हें सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो याद रख लें डोमेन बन जाता है। इसी तरह याद रख लें स्टूडेंट्स, अगर सेकेंड एलिमेंट्स को, तमाम ऑर्डर पेयर्स के जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, जब हम उनको एक सेट की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो याद रख लें स्टूडेंट्स, वो रेंज बन जाएगी बेटा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी कर रहा हूं ताकि आपको बात और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पे हमने एक एग्जांपल ली कि लेट R1, एक रिलेशन है R1, A,1 B,1 C,2 C,3, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन और रेंज स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट, आपको ये आपको बाइनरी रिलेशन नजर आ रहा है। अब जरा इसके डोमेन और रेंज की तरफ आ जाते हैं। जी स्टूडेंट, अगर इसके पहले हर ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को देखें, ये पहला एलिमेंट है स्टूडेंट ए, यहां पहला एलिमेंट है बी, यहां पहला एलिमेंट है सी, यहां भी पहला एलिमेंट है सी। अगर कोई एलिमेंट डबल हो रहा है स्टूडेंट, जैसे यहां सी 2 बार आ रहा है, तो इसे भी एक बार लिखा जाएगा, यानी कि 3 एलिमेंट्स आ गए, ए बी और सी 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा। तो याद रखें स्टूडेंट, ये हो गया डोमेन। डोमेन को शॉर्ट फॉर्म में DOM लिखते हैं। डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू A, B, C। जी स्टूडेंट्स, अब हम रेंज की तरफ अगर बात करें तो रेंज मैंने जैसे आपसे कहा कि सेकंड एलिमेंट्स, तमाम ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स को जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेंज आ जाएगी। अब जरा सेकंड एलिमेंट्स को देखें। यहां सेकंड एलिमेंट स्टूडेंट क्या है? 1। यहां सेकंड एलिमेंट क्या है? 1। यहां सेकंड एलिमेंट स्टूडेंट क्या है? 2। यहां सेकंड एलिमेंट क्या है? 3। जी स्टूडेंट्स, 1 यहां 2 बार आ रहा है, तो जो 2 बार आ रहा है उसे भी स्टूडेंट एक बार ही लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट, 1, 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट्स को जब आपने एक सेट की फॉर्म में मेंशन कर दिया तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस रिलेशन R1 की रेंज हो गई। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम लोगों ने बाइनरी रिलेशंस को फाइंड आउट करना सीखा और फिर बाइनरी रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखा। अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप अपने फेलोज के साथ, क्लासमेट के साथ स्टूडेंट्स शेयर करें और हमारे इन वीडियोस को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपनी क्वेश्चन को रेज करें और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी स्टूडेंट, उसमें हम फंक्शंस और उसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।